नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में तेलंगाना के चुनावों को, विधानसभा चुनाव के स्टैटिक्स और आंकड़े को लेकर बात होगी। राज्य की स्थापना से लेकर अब तक अलग अलग चुनावों के क्या नतीजे रहे हैं, किस नेता और पार्टी ने इम्पैक्ट डाला है, ये सारा आंकड़ा एनालिसिस आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी वोट ज्यादा आने वाली है और किसका पलड़ा भारी है। हालांकि 3 दिसंबर को इन विधानसभा चुनाव की रिजल्ट का नतीजा सबके सामने आ ही जाएगा। आपको बता दूं, फिलहाल की अपडेट बता दूं, 119 विधानसभा सीटों पर तेलंगाना में सुबह 7 बजे से 30 नवंबर को वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक ये वोट रहेगी। आपको बता दूं, बड़े शहरों में से इनमें से पूर्व क्रिकेटर और जुबली हिल्स से कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में वोटिंग की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे और मंत्री केटीआर बेटी के कविता ने भी बंजारा हिल्स में वोटिंग की। वहीं इसके अलावा साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी और ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू के म्यूजिक कंपोजर एमएम किरवानी ने भी मतदान कर लिया है। नतीजा जो भी हो, शाम 5 बजे तक जब वोट होगी उसके बाद परसेंटेज आपको इलेक्शन कमीशन द्वारा बता ही दिया जाएगा। आपको जरूर बताऊंगा। उसके अलावा वर्तमान में आपको बात करूं कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक इस साल यानी कि इस विधानसभा चुनाव में 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। जी हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में 3.17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। नेशनल और स्टेट लेवल की कुल 109 पार्टियों के 2290 कैंडिडेट्स मैदान में है। आपको बता दूं, राज्य में 35,665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 511 केंद्र संवेदनशील हैं और ये सभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं और नक्सल प्रभावित है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 100 से ज्यादा कंपनियां 30 नवंबर को पूरे स्टेट में तैनात है और नतीजे इन वोटों के 3 दिसंबर को आएंगे। सभी चारों स्टेट्स के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दूं, तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। यहाँ पिछली बार दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने सरकार बनाई थी। वहीं चंद्रशेखर राव दूसरी बार सीएम बने थे। टीआरएस का नाम अब बीआरएस भारत राष्ट्र समिति हो गया है। आपको बता दूं, इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। साल 2018 में बीआरएस को 88 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा के खाते में केवल 1 सीट आई थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कुल वोटर 3.17 करोड़, लगभग 3 करोड़ 3.17 करोड़ वोटर हैं, जिसमें कि पुरुष 1.58 करोड़, महिला 1.58 करोड़ है, जिसमें कि नए वोटर 8.11 लाख हैं। आपको बता दूं, राज्य की 4 पार्टियों को इस राजनीति में मुख्य माना गया है। 4 पार्टियों की राजनीति को आप अलग अलग पॉइंट से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री केसीआर, जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में हैं। वही गजवेल और कमारेड्डी 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों पर उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी मैदान में है। अब तो गजवेल में भाजपा ने उनके खिलाफ इटाला राजेंद्र को उतारा है। वहीं कमारेड्डी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी चुनावी मैदान में। दूसरी आपको बता दूं, भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये जो मुख्य पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, पहला बताया मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़े और दूसरी मुख्य पॉइंट ये है कि भाजपा ने 3 सांसदों को इस चुनाव में मैदान में उतारा है। जी हाँ, भाजपा ने तेलंगाना में अपने सहयोगी जनसेना के साथ सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने राज्य के चुनाव में 3 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। करीमनगर सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार, बोध से सांसद स्वयं बापू और कोरुतला से सांसद अरविंद धर्मपुरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों सांसद हैं। बता दूं, इससे पहले पार्टी ने एमपी राजस्थान में भी इसी तरह का प्रयोग कर कई मौजूदा सांसदों को चुनाव मैदान पे उतार चुकी है। ये बीजेपी की नई नीति कहें या रणनीति कहें, लेकिन सांसदों को चुनाव में उतारा गया। आपको तो इसके अलावा राज्य में भाजपा के इकलौते विधायक टी राजा सिंह को भी टिकट मिला है। पार्टी ने उन्हें अगस्त 2022 में सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी और टी राजा गौसमहल से विधायक है। आपको बता दूं, भाजपा ने इसी सीट से
फिर से उम्मीदवार बनाया है। इस पर AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी में नफरत फैलाने वालों को जल्दी प्रमोशन मिलता है, यकीन है नुपुर शर्मा को भी PM से आशीर्वाद मिलेगा। ये बयान आया था चुनाव रैली के दौरान। आपको बता दूं तीसरा मुख्य पॉइंट, कांग्रेस ने भी 3 सांसदों को उम्मीदवार बनाया। जी हां, इस रणनीति में मैदान में कांग्रेस ने भी 3 सांसदों को उतारा है। परंतु कांग्रेस ने 119 में से 118 सीटों में से अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और पार्टी ने अपने तीनों मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान पर उतार दिया है। आपको बता दो मल्काजगिरी के सांसद A रेवंत रेड्डी को कोडमंडल से, भोंगीर के सांसद कोमाटिरेड्डी रेड्डी वेंकटे रेड्डी को नलगोंडा से और नलगोंडा के सांसद N उत्तम कुमार रेड्डी को हुजूरनगर से मैदान में उतारा गया है। चौथी मुख्य पॉइंट यह है कि ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दूं हैदराबाद जिले में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव की सियासत ओवैसी के इर्द गिर्द घूमती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी सीटों पर BRS को समर्थन दिया है। पिछले चुनाव में AIMIM ने 7 सीटें जीती थी। आपको बता दूं 2018 की अगर चुनाव की बात करें तो तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आप 2018 की विधानसभा रिजल्ट को समझिए, वहां से आपको ये नए 2023 के बदलाव साफ समझ में आएंगे। आपको बता दूं मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS 2022 में पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया और TRS को सबसे ज्यादा 88 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थी 2018 विधानसभा चुनाव में। आपको बता दूं मौजूदा स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक है। वहीं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पास 7 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3 और AIFB के पास 1 नॉमिनेटेड और 1 निर्दलीय विधायक है। तेलंगाना विधानसभा रिजल्ट की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 60 था, जहां पे BRS 88, कांग्रेस 19, MIM 7, 1 भाजपा और 4 अन्य सीटें मिली थी। और विधानसभा में मौजूदा स्थिति की बात करें तो BRS 105, कांग्रेस 5, AIMIM 7, भाजपा 3 और अन्य 3 सीटों पर है। वहीं लोकसभा रिजल्ट 2023 की बात करें इन्हीं राज्य में तो BRS को 9 सीट, भाजपा 4, कांग्रेस 3 और AIM को 1 मिली थी। आपको तो राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है। जी हां, तेलंगाना की कुल 3.17 करोड़ आबादी में 13% मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में मुस्लिम वोट जिनके पास ज्यादा आएंगे उनका वोट बैंक ज्यादा बढ़ेगा। आपको बता दो राज्य की 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव है। इनमें से हैदराबाद की 10 सीटों पर 30 से 50% के बीच मुस्लिम हैं, जबकि 20 सीटों पर 15% से 30% के बीच है। इसके अलावा 15 सीटों पर 10 से 15% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं 119 में कांग्रेस ने 6 और BRS ने 4 मुस्लिमों को उतारा है, जो कि एक मुख्य फैसला बताया गया है। अब 2018 में 140 महिला उम्मीदवारों में सिर्फ 6 को जीत मिली थी। जी हाँ, 2018 के चुनाव में महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान पे उतारा गया था, 140 महिला उम्मीदवारों को। साल 2018 में हुए चुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें महिला प्रत्याशी की संख्या 140 थी और इनमें भी 99 उम्मीदवार जनरल, जबकि 26 SC और 15 ST कैटेगरी से थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 140 में से केवल 6 महिला कैंडिडेट को जीत मिली थी। आपको बता दो 2 जून और बड़ी मुख्य बात यह है कि 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन हुआ था, आपको बता दो 10 साल से के चंद्रशेखर राव वहां के CM रहे हैं और तब से यानी 1 दशक से यहाँ 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 10 साल में से CM के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली पार्टी BRS जो पहले TRS थी वो सत्ता में है और राज्य को बनाने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार का अहम योगदान था, लेकिन उसके बाद वहां कभी सत्ता में नहीं आ सकी। आपको बता दूं 27 दिन में इस वोटिंग की काउंटिंग जारी है। आपको इस दौरान बाद अपडेट की देश में इन दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग हुई 2 चरणों में। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को इस चरण का आखिरी चुनाव है। उसके बाद इन सभी वोटिंग 5 राज्यों के वोटिंग की सीटों की गिनती हो चुकी है, मतलब जारी है। इनकी भी सीटें गिनती होगी। उनका चुनावी रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी होगा। आपको बता दो छत्तीसगढ़ में बहुमत की सीटें 46 है, मिजोरम में 21 है, मध्य प्रदेश में 116 है,
राजस्थान में 101 है और तेलंगाना में 60 है, यानी कि जो इतनी सीटें हासिल करेगा वो बहुमत सरकार बनाएगी। आपको एक और बड़ी अपडेट बता दूं, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और सबसे पहले 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को हुई थी और वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ था। फिर 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले गए और सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ और अपडेट के साथ। ऐसे ही खबरों से अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और खबरों से जुड़े रहिए। हमारे साथ अंत तक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।